नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ में। जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ में हमने दिसंबर 2015 में हुआ हिंदी का थर्ड पेपर का रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसका जो सेकंड पार्ट बचा था वह आज आप सबके सामने प्रस्तुत है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, ये स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, काव्येषु नाटकम रम्यम, क्यों ये स्थापना जिसमें तर्क दिया गया है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, ए सही और आर गलत, ये गलत और आर गलत, ए सही और आर गलत, ये गलत और आर सही। इसमें आपका विकल्प 3 सही हो जाता है, ए सही और आर सही, इसमें दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, स्थापना, काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। तर्क, क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करता है, कल्पना नहीं। तो इसमें आपका विकल्प ये सही हो जाता है, ये सही और आर गलत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क दिया गया है, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्य वर्धन के लिए ना तो उतने उपयोगी हैं और ना कालजयी। इसमें आपका जो विकल्प सही हो जाता है वह है 4, ये गलत और आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, स्थापना, आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियम कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। तर्क आपका दिया गया है, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। आपके विकल्प आपके सामने हैं, इसमें आपका ये सही और आर सही, दोनों सही हैं। विकल्प 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 60, साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अवचेतन को माना गया है। तर्क दिया गया है, क्योंकि कविता मूलतः साहित्यिक वाचन के लिए होती है। इसमें आपका विकल्प 2 सही हो जाता है, ये सही और आर गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तर्क, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाता है, ये सही और आर सही, इसमें दोनों आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही, क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। इसमें आपका विकल्प 1 सही हो जाता है, ए सही है और आर गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। तर्क आपका दिया गया है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होती है। इसमें आपका ए सही है और आर गलत है, यानी कि विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क आपका दिया गया है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। इसमें आपका विकल्प 1 सही हो जाता है, ए सही और आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, उसमें स्थापना दी गई है, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क आपका है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। इसमें आपका विकल्प 3 सही हो जाता है। कौन सा? विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है, ए सही और आर सही, इसमें आपके दोनों विकल्प सही हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो सुमेलन वाले हैं, जिसमें एक तरफ विभिन्न विद्वानों के सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ विद्वानों के नाम दिए गए हैं, जिनको उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका द्वैतवाद जैसा कि आप सबको पता होगा शंकराचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद ये हैं आपके वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद ये हैं रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य। तो इस प्रकार से आपका विकल्प कौन सा सही हो गया? विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी सुमेलन करना है। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज ने क्या लिखा है? द्वादश यस। मीराबाई ने क्या लिखा है? मीराबाई की रचना है राग गोविंद। श्री भट्ट की रचना कौन सी है? तो श्री भट्ट की है युगल शतक। नंददास की अनेकार्थ मंजरी। नंददास की अनेकार्थ मंजरी। इस प्रकार से आपका विकल्प सही हो जाता है 4। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिणी, तो हित तरंगिणी किसका है? आप सबको पता होगा, कृपाराम की। हित तरंगिणी कृपाराम की। सुदामा चरित्र किसका है? नरोत्तम दास का। माधवानल काम कंदला किसका है? यह है आलम का। विज्ञान गीता केशवदास का। इस प्रकार से आपका विकल्प 3 सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें अर्धकथानक बनारसीदास, काव्यकल्पद्रुम, सेनापति। अलग शतक है मुबारक का। बारहमासा है सुंदर का। इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौड़ा रिख्यात, ये है आपकी दयाल दास की। विराट पुराण है आपके गोरखनाथ की। पुष्पदंत की उपदेश रसायन। जिनदत्त सूरी की है पुष्पदंत की है उत्तर पुराण, पुष्पदंत की उत्तर पुराण है और जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन। इस प्रकार से आपका 2 विकल्प सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पंक्तियां दी हुई हैं और वो पंक्तियां किन कवियों के द्वारा कही गई हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये पूछा गया है। तो पंक्तियां हैं, वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, धन सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्या है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रथम रश्मिका आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। ये पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा की। किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। सॉरी, ये महादेवी वर्मा की नहीं है। फिर से देख लेते हैं। पहली जो पंक्ति है वह है मैथिली शरण गुप्त की। दूसरी जो पंक्तियां हैं वह है जयशंकर प्रसाद की। तीसरी जो है वह है सुमित्रानंदन पंत की। चौथी जो है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये हैं महादेवी वर्मा की। तो इस प्रकार से आपका कौन सा विकल्प सही होता है? विकल्प 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें साहित्य का समाजशास्त्र, ये किसने लिखा है? साहित्य का समाजशास्त्र जो लिखा है वह लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं लिखा है रामविलास शर्मा ने। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब
विधान यह लिखा गया है केदारनाथ सिंह के द्वारा, केदारनाथ सिंह के द्वारा। और अद्यतन जैसा कि आप सबको पता होगा यह अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपकी रचनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। छप्पर, छप्पर किसने लिखा है? छप्पर लिखा गया है, छप्पर लिखा गया है जयप्रकाश करदम के द्वारा, जयप्रकाश करदम के द्वारा। शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द लिखा गया है सुशीला टाकभौरे के द्वारा, सुशीला टाकभौरे ने लिखा है। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य। जबकि झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन लिखा गया है माता प्रसाद के द्वारा। तो इस प्रकार से विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें यारों के यार कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, चपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार ये लिखा गया है शेखर जोशी के द्वारा। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। तो यह किसने कहा है? यह कहा है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के एक दिन में मोहन राकेश जी के द्वारा जो लिखा गया है। अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह कहा गया है स्कंदगुप्त में। किसमें? स्कंदगुप्त में। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, यह किसमें कहा गया है? यह कहा गया है लहरों के राजहंस में। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध, ये किसमें कहा गया है? यह कहा गया है चंद्रगुप्त में। तो इस प्रकार से आपका विकल्प 3 इसमें सही आंसर हो जाता है। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का 3rd पेपर जो कि दिसंबर 2015 में हुआ था। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।